यूपी में कांग्रेस मजबूत है कि नहीं है? इधर दिखाओ जरा, मजबूत है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए, है कि नहीं है कि नहीं है? ये इसका जवाब तो हमारे माननीय राहुल गांधी। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनिए अपने उम्मीदवार को सुनिए। एक मिनट। नहीं, ऐसे नहीं। तो एक महिला बोल रही है, सुनने दीजिए। एक महिला बोल रही है, सुन लीजिए थोड़ा सा। अभद्रता नहीं, ए भैया गमछाधारी, ऐसे नहीं। देखिए, आपस में बातचीत करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं माइक छोड़कर चला जा रहा हूं, आप लोग बात कर लीजिए। आप लोग चाहते हैं ऐसा करूं? आप लोग चाहते हैं माइक छोड़ के चला जाऊं, आप लोग आपस में डिबेट कर ले? पीछे चलिए। समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती ना तब खत्म हुई थी ना आज खत्म हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। मेरा जो एक मुद्दा ये है, जहाँ पे खड़े जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में विकास हुआ है, तो ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी गोरखपुर में सांसद और विधायक बीजेपी के थे, तब विकास क्यों नहीं किया गया गोरखपुर का? अच्छा, गोरखपुर में एक मिनट, गोरखपुर में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री किसने शुरू की? और एक बात और, एम्स किसने शुरू किया? खड़े हैं, रोड्स को चौड़ा किसने किया? कब खड़े हैं यहाँ पीछे एक विश्वविद्यालय है। मैं आपको बता दूं, इनके विकास का जो स्तर है कि इसी विश्वविद्यालय में एक बच्ची की लाश मिलती है, मगर आज तक योगी जी नहीं बता पाए कि वो बच्ची कैसे मरी। ये बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम बहुत मजबूत हैं। पिछली बार आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, सपा का भला तो नहीं हो पाया। भैया आपस में प्लीज बात मत करिएगा। सपा का भला तो नहीं हो पाया, बहन जी के 10 सांसद जीत गए। इस बार अकेले कुछ कर पाएंगे? कुछ उम्मीद है, कोई संभावना लग रही है आपको? आप तो खुद भी बांसगांव से उम्मीदवार हैं। देखिए, हमेशा बसपा जो करती है बहुत साइलेंट मोड में करती है, और बीएसपी का क्या कहते हैं? बीएसपी का साइलेंट मोड में 2012 के बाद हमको दिखा नहीं आपका साइलेंट मोड। 2007 में सरकार में आए थे, 2006 में कोई कह नहीं रहा था, और उत्तर प्रदेश की राजनीति का हमने नया इतिहास बनाया। जब लोग कहते थे कि कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन सकती, तो पहली बार लंबे अरसे के बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने। उसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो यह भी कहा गया कि बसपा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब हाथी ने अंडा दिया, मतलब 0 सीट आई। जो भी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था भैया, जो बीजेपी के लोग आज 0 सीट आई थी आपकी। कहे जा रहे हैं 203 विधायकों वाली पार्टी 0 सीट। ये बीजेपी 2002 में गायब हुई थी, 2017 में लौटी है। इनकी सारी रणनीति फेल हो गई थी, और यहीं पर एक कार्यकर्ता बहन जी कब आ रही है? बहन जी आ रही है 2024 में। 2024 में बीएसपी ये दावा कर रही है। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ, आप लोग चिंतित ना होइए, सबका रिएक्शन आएगा। देखिए अगला डाटा मेरे पास आ गया है। गोरखपुर के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसको वोट करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? आंकड़े बहुत सुखद हैं, ध्यान से सुनिएगा। 25%। भैया आपस में बातचीत नहीं, प्लीज आपस में बातचीत नहीं। 25% आ रहे हैं। बेरोजगारी भी उठाएंगे, महंगाई भी उठाएंगे, सब पूछेंगे, शांति रखिए। 25% मतदाता गोरखपुर का मुसलमान बीजेपी गठबंधन को इस बार वोट देता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कुछ मुस्लिम है जो यहां पर सहमत भी से नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का आंकड़ा जो आ गया है, 61% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। तालियां बजाइए आप लोग। बीएसपी को महज 10% और अदर्स को 4%। एक सज्जन थे जो बेरोजगारी का मसला उठाते थे, बहुत नाराज लग रहे हैं आप। क्या बात? सर एक बिना आक्रोशित, आप उनसे श्रीमान जी से आप पूछ रहे थे, जैसे आपने बीजेपी महोदय से पूछा तो शांति से सुना। जब वो कहीं मेरी मजबूत पार्टी है तो आप कह दिए कि नहीं मजबूत पार्टी है। आप एक रिपोर्टर की भूमिका में रहिए तो अब ठीक लगे। आप मुझे मेरी भूमिका मत समझाइए, सवाल है तो बताइए। भूमिका मत समझाइए मुझे मेरी भूमिका अच्छे से पता है। अपनी भूमिका डिसाइड करिए। मेरा सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। पिछले साल आपस में फिर नहीं भैया, नारेबाजी नहीं। पिछले साल देश के सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि 4 महीने में सहारा का पैसा आम जनता तक पहुंच जाएगा। गांव गरीब किसान के घर का सहारा। गोरखपुर से रिलेटेड मुद्दे, गोरखपुर में क्या नहीं हुआ ये बताइए। गोरखपुर सड़क बनी कि नहीं बनी? एम्स बना कि नहीं बना? फर्टिलाइजर बना कि नहीं बना? सब हम लोग की बात सुन। गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना? केंद्रीय विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो भी सड़कें, पतली सड़कें थी, उसको 4 लेन बनाया गया है।
सिकलेन बन रहा है। पीछे पहले पीछे पहले पीछे 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 कई सदियों में कोई सोचा नहीं था कि यहाँ पर क्रूज चलेगी। मोदी जी की देन है, क्रूज चल रही है। जीएसआर गार्डन है, 5 स्टार होटल है, ये सब भाजपा की देन है। साकेत भाई, इतना विकास योगी जी कहते हैं, बार बार यहाँ पर आते हैं, इतना विकास करवा दिया योगी जी ने, ये दावा किया जाता है और जनता आपके सामने ये कह रही है कि कोई विकास ही नहीं है। एक मिनट, नारेबाजी देखिए, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं भैया प्लीज, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। डिबेट करने आए हैं ना, नारेबाजी करने आए हैं। आराम से, अब वो शांत हो गए, आप भी शांत हो गए। आराम से आराम से आराम से। देखिए, हमें तो ये नहीं लगता है। नहीं, ये सब जो किया वो योगी जी ने किया, आपके सांसद ने क्या किया? क्यों आपके सांसद को दोबारा चुना जाए? मैं इसी बात को आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। इसी गोरखपुर की पहचान एक माफिया। सुन लीजिए भैया, पीछे वालों को शांत करिए जरा, सुन लीजिए। इसी गोरखपुर की पहचान विगत दशकों में श्री प्रकाश शुक्ला माफिया के नाम से होता था, और आज रवि किशन शुक्ला जो एक महानायक के स्वरूप में हिंदी संस्कृति और सभ्यता को एक धरातल पर उतार रहा है, गुरु गोरक्षनाथ धाम का एक प्रस्तुतिकरण पूरे देश में स्थापित कर रहा है। गली गली, चौराहे चौराहे, मोड़ मोड़ पे ऐसा। आपको लगता नहीं है कि यहाँ कुछ और मजबूत, क्योंकि आपकी उम्मीदवार की तबीयत खराब है, वो मेदांता में एडमिट हैं, उनकी बीमारी को लेकर भी तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं। लेकिन ये बताइए, क्या लग रहा है कुछ और मजबूत चाहिए था? सिर्फ जातिगत आधार पर आपने टिकट दे दिया, या कोई और पैमाना था आपके पास, खासकर तब जब मुख्यमंत्री का गढ़ है? क्या सचमुच जीतना चाहते हैं आप इसको? सबसे पहले बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने रवि किशन शुक्ला को योगी से भी बड़ा नेता बना दिया। इन्होंने ऐसा बात कह दिया कि योगी जी से बड़े, मतलब रवि किशन शुक्ला इतने बड़े नेता हैं कि वो यहाँ पर आकर के स्थापित कर दिया। पहले इसी गोरखपुर को एक माफिया के नाम से, एक माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब विकास का गढ़ कहा जाता है। सारे माफिया बीजेपी में हैं, सारे माफिया बीजेपी में हैं। बीजेपी में जाति देखकर माफिया तक है। मेरे पास देखिए, माहौल बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा पीछे चलिए, आ रहे हैं। अभी 15 मिनट मेरे पास बाकी, शांत, धैर्य रखिए, आ रहे हैं। डाटा मेरे पास सर्वे का आंकड़ा आ गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जरा उस सर्वे के आंकड़े को देख लीजिए। अब देखिए, ओबीसी वोटर गोरखपुर में किसे अपना सांसद चुनना चाहता है। हमने एक बड़ा सर्वे किया, हर विधानसभा में गए अपने संवाददाताओं के जरिए और ये सर्वे कराया। 62% ओबीसी मतदाता बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 4% और अदर्स को 3%। महिलाएं कहां जा रही हैं इस बार? महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है? महिला सुरक्षा है कि नहीं है? महिला सुरक्षा है, तभी तो आज यहाँ हम खड़े हैं। इनके राज में कभी महिला सुरक्षा नहीं रही है। जब भी महिलाएं आ रहे शांति। भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिलाओं का मुद्दा 33% हमें आरक्षण मिला, हर क्षेत्र में आरक्षण मिला।